नमस्कार। आप में से कुछ लोगों ने एक गुजारिश की थी कि टेपर के बारे में बोलें। फेड जो टेपर कर रहा है उसके बारे में बताएं। तो एक जल्दी से एक छोटा सा वीडियो आपको समझाने के लिए बनाया है फेड की टेपरिंग पे। तो फेड कौन है? यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, यूएस का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको फेडरल रिजर्व कहते हैं। छोटे एब्रीविएशन में फेड बोल सकते हैं। अब सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं? सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी चलाते हैं देश की। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई के थ्रू आप इकोनॉमी को ओवरहीट करने से रोकते हैं या नीचे जाने से रोकते हैं, ताकि एक समता से इकोनॉमी बढ़ती रहे, इन्फ्लेशन काबू में रहे और ग्रोथ भी काबू में रहे। तो हर देश का सेंट्रल बैंक होता है। तो वैसे यूएस का फेड है, इंग्लैंड का बैंक ऑफ इंग्लैंड है, पूरे जो 27 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन में है उनका यूरोपियन सेंट्रल बैंक है। उनके अपने देश के भी सेंट्रल बैंक्स हैं और ईसीबी भी है जो पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए पॉलिसी बनाता है। चाइना का पीबीओसी है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। जापान का बैंक ऑफ जापान है। ऑस्ट्रेलिया का रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। इस तरह से बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स होते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी चलाते हैं, बैंक्स को रेगुलेट करते हैं, मनी सप्लाई देखते हैं और इन्फ्लेशन को काबू में रखते हैं, इकोनॉमी को गार्ड रेल्स पे चलाते रहते हैं कि ठीक तरह से इकोनॉमी ग्रोथ आती रहे, एम्प्लॉयमेंट बनी रहे। तो 2008 में हमने देखा जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जब 2008 में ग्लोबल इकोनॉमीज मेल्टडाउन की तरफ थी, मार्केट्स गिर रहे थे, बहुत बड़ा एक क्वांटिटेटिव ईजिंग किया गया। क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या है कि एक तरह तो सेंट्रल बैंक्स ने रेट कट्स किए और दूसरी तरफ से स्ट्रेट मार्केट में आके उन्होंने बॉन्ड्स खरीदने शुरू कर दिए। इसको क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। ये बॉन्ड्स खरीदने से क्या होता है? एक तो वो लिक्विडिटी प्रदान करते हैं। तो आपके पास गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कॉरपोरेट बॉन्ड्स या होम लोन्स के बॉन्ड्स पड़े हुए हैं, वो आप लिक्विड है, आप कहीं बेच नहीं पा रहे। सेंट्रल बैंक लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बन के आके वो बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, उससे लिक्विडिटी आ जाती है मार्केट में। दूसरा, वो इस तरह से थोड़ा यील्ड कर्व कंट्रोल भी कर पाते हैं। तो इंटरेस्ट रेट्स पे भी वो अंकुश लगाते हैं, इंटरेस्ट रेट्स को गिराते हैं। इंटरेस्ट रेट्स गिरने से क्या होता है? एक तो डायरेक्ट एक्शन होता है कि रेट कट कर देते हैं, जीरो ले आते हैं। कुछ बैंक्स ने तो नेगेटिव भी किया, 2008 में नेगेटिव रेट बनाए कि भाई हम नेगेटिव ओवरनाइट रेट दे रहे हैं। उससे क्या होता है कि कंपनियों के लिए लोन्स आसान हो जाते हैं, इंटर बैंक मार्केट में लोन्स गिर जाते हैं, और आम नागरिक के लिए भी, क्योंकि वो बेंचमार्क रहता है जो बैंक रेट होता है, आम नागरिक के लिए भी लोन लेना काफी चीप हो जाता है, काफी आसान हो जाता है, कम दरों पे हो जाता है। तो एक तो आप इंटरेस्ट रेट काट कट सकते हैं या फिर क्यूई कर सकते हैं। और 2008 में देखा हमने, सब सेंट्रल बैंक्स ने क्यूई किया, लिक्विडिटी प्रदान की, जब ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस आया पूरी दुनिया में। यूएस के सब प्राइम होम लोन से शुरू होके लीमैन ब्रदर्स से लेके बड़ी बड़ी कंपनियां डूबने के कगार पे आ गई थी, लिक्विडिटी मार्केट से निकल गई थी, मार्केट्स कोलैप्स हो रहे थे। उस टाइम पे फेडरल बैंक्स ने आके, और स्पेशली यूएस के फेड ने आके ये इकोनॉमीज को संभाला, मार्केट्स को संभाला क्यूई करके। अब क्यूई से परेशानी क्या हो जाती है? अगर आप बहुत पैसा मार्केट में डाल देते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, इकोनॉमीज का ओवरहीट होना ये लाजमी तौर पे हो जाता है। और तीसरा है कि एसेट बबल बन जाते हैं। जब बहुत पैसा कम एसेट्स को चेस करने लग जाता है तो बड़े बड़े बबल बन सकते हैं, और फिर उन बबल्स को निकालना बहुत महंगा पड़ता है बाद में। तो सेंट्रल बैंक्स कोशिश करते हैं कि जब चाहिए तब हम क्यूई करें या रेट कट करें या इस तरह की एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी लाएं, और जब नहीं चाहिए उससे पहले ही हम टाइटनिंग शुरू कर दें। तो
उम्मीद ये थी कि 2008 में जिस तरह से बैलेंस शीट एक्सपैंड की सेंट्रल बैंक्स ने, उसके बाद जब इकोनॉमीज फिर से बढ़ोतरी की तरफ आई, उसके बाद वो इसको विड्रॉ करेंगे स्टिमुलस को। स्वीडन के बैंक ने इनफैक्ट 2010-11 में उनका जो स्वेराइज रिक्स बैंक करके कहते हैं, जो कि उनका सेंट्रल बैंक है, उन्होंने 1 साल तक इसको विड्रॉल किया, जिसको कहते हैं टेपर। टेपर क्या है कि धीरे धीरे आप जो आपने एकोमोडेशन डाली है मार्केट में, वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बिना मार्केट्स को गिराए और बिना इकोनॉमी को स्लो डाउन किए। तो धीरे धीरे आप बैलेंस्ड वे में वो निकाल रहे हैं। तो 1 साल उन्होंने कोशिश करके देख ली, बट उसके बाद उन्होंने भी छोड़ दिया। फिर 2013 में बेन बेर्नांके, जो उस टाइम पे चेयरपर्सन थे यूएस फेड के, मई 2013 में उन्होंने अनाउंस किया कि हम टेपर करेंगे। तो ये जो बैलेंस शीट हमने बना ली है फेड की, उस टाइम पे लगभग $4 ट्रिलियन की बैलेंस शीट थी। 1 ट्रिलियन थी 2008 में, 2013 में 4 ट्रिलियन बन गई थी। उन्होंने बोला ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम धीरे धीरे इसको टेपर करेंगे। उसके चलते मार्केट्स में ओवर रिएक्शन हो गया, इमर्जिंग मार्केट्स में सेल ऑफ हो गया, डॉलर बहुत बढ़ गया, स्टॉक मार्केट्स विश्व भर के विचलित हो गए और लगा कि इकोनॉमीज भी रिसेशन में आ जाएंगी। इसको हम कहते हैं टेपर टैंट्रम, क्योंकि एकदम से सरप्राइज करके मार्केट्स को बेन बेर्नांके ने ये घोषणा की कि टेपर हम करेंगे। मार्केट्स ने टेपर टैंट्रम थ्रो कर दिया। टैंट्रम है बच्चे जिस तरह से जिद करते हैं, गुस्सा करते हैं, एक चीज पे अटक जाते हैं और वो ना मिले तो फिर वो टैंट्रम थ्रो करते हैं। उसी तरह से मार्केट्स ने टैंट्रम थ्रो किया और उसके देखते बेन बेर्नांके ने पॉलिसी रिवर्स कर ली। 2020 में मार्च में जब कोविड का खतरा या लॉकडाउन्स हुए, यूएस फेड ने तुरंत रेट्स तो 0% पे ले आए, रेट कटौती कर दी और जून 2020 से हर महीने $120 बिलियन का वो क्यूई करने लग गए। वो 80 बिलियन अमेरिकन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदने लगे मार्केट से, 40 बिलियन मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज जो कहते हैं, होम लोन्स की जो लोन्स हैं उनको इकट्ठा करके जो पेपर बनता है मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, वो खरीदने लग गए। $120 बिलियन डालते डालते अब हालत ये हो गई है कि जो फेड की बैलेंस शीट है वो लगभग $8.5 ट्रिलियन की हो गई। काफी बढ़ गई बैलेंस शीट, क्योंकि ये क्यूई करते गए। तो मार्केट अब इस सोच में था कब ये बदलेगी पॉलिसी। तो जून में इन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि टेपर करेंगे। हमने देखा मार्केट्स हल्के हुए। फिर सितंबर में बोला कि साल के अंत तक हम शुरू कर देंगे, बट धीरे धीरे करेंगे और टेपर का ये मतलब नहीं है कि इंटरेस्ट रेट्स हम बढ़ाएंगे। नवंबर तक आते आते, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई थी इकोनॉमी में, और नवंबर तक ये कह रहे थे जो अब चेयरमैन है फेड के, जिम पावल, वो तब तक कह रहे थे इन्फ्लेशन ट्रांजिएंट है, अस्थाई है, स्थायी रूप पे नहीं है, स्ट्रक्चरल नहीं है, क्योंकि टेक्निकल रीजन, सप्लाई चेन्स बिगड़ी हुई हैं, बहुत एकदम से कॉन्सेंट्रेटेड डिमांड आ गई, रिवेंज कंजम्पशन आ रही है, खुलने से इकोनॉमी से एकदम से डिमांड आ गई। ये ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चरल है। तो वो ऐसा कह रहे थे उस टाइम पे। तो उसमें हमने देखा कि नवंबर में उन्होंने जब अनाउंस किया कि इस महीने से हम टेपर शुरू कर रहे हैं, 120 बिलियन जो हम खरीद रहे थे वो 15 बिलियन से कम करते जाएंगे और जून तक हम इसको रन ऑफ कर देंगे, तो थोड़ा मार्केट में रिएक्शन आ गया। फिर दिसंबर की पॉलिसी में, क्योंकि इन्फ्लेशन 40 साल के हाई लेवल्स पे पहुंच रही थी, उन्होंने कहा कि अब इस टेपर को हम 15 से 30 बिलियन कर देंगे और हमने देखा मार्केट का रिएक्शन नेगेटिव आया। और साथ में ये उम्मीद जगी कि 2022 में जहां एक इंटरेस्ट रेट हाइक लग रहा था, वहां पे मार्केट्स ने फैक्टर इन किया कि 3 इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाएंगे। तो ये होता है टेपर। ये एक थोड़ा सा टेपर टैंट्रम आया। आगे जाके 2022 में हमें क्या दिख रहा है, एक कि ये क्यूई का लौटाना या बैलेंस शीट का रन ऑफ कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं कर पाया। इसको मैं कहता हूं अभिमन्यु इफेक्ट। जैसे अभिमन्यु महाभारत में
वो जानते थे चक्रव्यूह में जाना कैसे है, बट ये नहीं जानते थे लौट के कैसे आएंगे। और वो बालक, वीर बालक, अंदर फंस गया चक्रव्यूह में, तोड़ के तो निकल गया चक्रव्यूह को, बट वापस नहीं लौट सका और वहीं वो वीर गति को प्राप्त हुआ। तो अभी सेंट्रल बैंक्स ये तो समझ गए कि क्यूई कैसे करना है, बट टेपर किस तरह करना है वो सेंट्रल बैंक्स नहीं समझे। ये बहुत कांटे की एक बैलेंस रहेगी, क्योंकि पॉलिसी में स्टेप हो जाता है अगर आप बहुत टाइटन बहुत जल्दी कर देते हैं, और अगर लूज छोड़ देते हैं तो ओवरहीट हो जाता है, जल्दी करते हैं तो रिसेशन आ जाता है। तो बिल्कुल कांटे की नोक पे ये अगले साल रहेगा। धीरे धीरे करके देखेंगे किस तरह से रेट बढ़ते हैं, और क्या टेपर के बाद टाइटनिंग आ पाती है कि नहीं। ग्लोबल इकोनॉमीज में, स्पेशली यूएस इकोनॉमी में, ये बहुत मार्केट्स का फ्यूचर का दारोमदार इस पे रहेगा। अभी किसी को कह पाना कि इस तरह से अगर आप टेपर करें तो अच्छा रहता है, वो कोई हमारे पास रिसर्च नहीं है। स्टॉक मार्केट के लिए भी रिसर्च नहीं है, सिर्फ थ्योरी है इकोनॉमिस्ट की कि आप टाइटन करेंगे तो थोड़ा और रेट्स बढ़ेंगे तो स्टॉक मार्केट नीचे आते हैं, इकोनॉमीज में ठहराव आता है और अल्टीमेटली इकोनॉमी रिसेशन में आती है। एसेट बबल जो है उनसे भाप निकलती है, बट वो किस तेजी से भाप निकलेगी, क्या प्रेशर कुकर की तरह सेफ्टी वॉल्व से भाप निकालेंगे एक कैलिब्रेटेड मैनर में धीरे धीरे, या एकदम से भाप निकलने लग जाएगी और हर एक के काबू से ये निकलेगी। तब हो सकता है कि पॉलिसी रिवर्सल करना पड़े। पॉलिसी रिवर्सल किसी सेंट्रल बैंक को पसंद नहीं है, क्योंकि उससे फिर लगता है कि आपको समझ नहीं थी इकोनॉमी की, आपको इंटरेस्ट रेट की जो इक्वेशंस है उसकी समझ नहीं थी। वो कोई सेंट्रल बैंक नहीं चाहता। तो बहुत दिलचस्प एक सिनेरियो रहेगा अगले साल। हमें क्या तैयारी करनी है देखते रहेंगे। इम्पैक्ट जरूर है। टेपर के चलते, रेट्स बढ़ने के चलते यूएस डॉलर की कीमत बढ़ती है बाकी करेंसीज के अगेंस्ट। यूएस डॉलर जब बढ़ता है, इमर्जिंग मार्केट से हम देखते हैं आउटफ्लोज होते हैं, और ज्यादातर इमर्जिंग मार्केट के स्टॉक मार्केट्स गिरते हैं। तो यही हमारी सोच है कि यूएस डॉलर इतना ना बढ़े, इतना टाइटनिंग इकट्ठे ना आए फेड के द्वारा अगले साल, और धीरे धीरे से ये भाप निकाली जाए मार्केट से और इकोनॉमी से, ताकि ओवर हीटिंग कट जाए और साथ में इन्फ्लेशन ज्यादा ना बढ़े। यही हमारी सोच है। देखते हैं अगले साल क्या होता है। आपको बने रहना है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में, लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टेड रहिए। साइकिल्स तो आते जाते रहेंगे, मार्केट से बाहर रहे तो जब मार्केट्स ऊपर जाते हैं वो आप मिस कर जाएंगे। तो इसलिए बने रहिए अपने पोर्टफोलियोज में और देखते रहिए क्या होता है। हम आपको टाइम टाइम पे अपडेट्स देंगे। ये काफी लोगों ने बोला था टेपर समझाइए, तो ये छोटा सा वीडियो हमने बनाया है टेपर पे, टेपर टैंट्रम पे, और मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक्स की 2012 में क्या होगा, ये सब हमने कवर किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।